हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जिन भी फ्रेंड्सों को दुर्गों में कोई समस्या आती है तो इसी वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए चलते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और जैसलमेर। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट रहने वाला है कि सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है और कौन से दुर्ग है, ऐसा बताना है आपको। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो सबसे बड़ा जो दुर्ग माना जाता है वो चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये बनता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो आपका चित्रांगद ने करवाया था। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है, इनके उपनामों को भी पूछ लिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है उपनाम पूछ लिया जाता है और निर्माणकर्ता का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो इसे हम राजस्थान का गौरव के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का गौरव है, यानी सबसे बड़ा है आपका ये, तो राजस्थान के गौरव के नाम से जानते हैं। और इसे हम राजस्थान का सिरोमर यानी कि सिरोमोर भी कहते हैं। राजस्थान का सिरोमोर कहते हैं, या फिर गढ़ों का सिरोमोर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग किस शासक ने बनवाया था। शासक आपके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद ही करने हैं कि किसने कब बनवाया था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने और महाराणा उदय सिंह ने। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि जो महाराणा कुंभा यानी कि जो आपका ये महाराणा कुंभलगढ़ जो बनवाया था वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कैसे आपको याद करना है, इसके नाम पर भी हमारा पहला अक्षर है। देखिए कुंभलगढ़ और कुंभा, इसके नाम से ही ये पता चल रही है कि कुंभलगढ़ जो बनवाया था वो कुंभा ने ही बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका बी, महाराणा कुंभा। इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा ये। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अब इसके शासक पूछने के साथ साथ कभी ऐसा होता है कि पूछ लिए जाते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था वो कौन से काल में हुआ था। तो जब इसका निर्माण की बात आती है तो आपके 1448 से लेकर आपके 58 तक के बीच हुआ था। इसका करेक्ट आंसर फिलहाल इसका करेक्ट आंसर महाराणा कुंभा होगा। सन पूछे तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 1448 से लेकर 58। इनके बीच का जो सन दे दिया जाता है तो उसमें भी आप करेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, किस दुर्ग की दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी की बात पूछी है कि सबसे लंबी जो दीवार है वो किसकी है। कौन से दुर्ग हैं, 4 दुर्ग दिए हुए हैं, कौन सी की दीवार सबसे लंबी है। तो आमेर की है, जैसलमेर की है, या कुंभलगढ़ की है, या गंगरौन की है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन से रहने वाला है। तो सबसे जो लंबी दीवार थी वो आपकी कुंभलगढ़ की थी। कुंभलगढ़ की जो दीवार थी आपकी काफ़ी लंबी थी, यानी कि चीन की दीवार की बाद ये सबसे लंबी दीवार आपको इस दुर्ग में दिखाई देती है। कितनी देती है, ये आपकी 36 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और ये जो दुर्ग है आपका, ये हमारा अरावली के चारों यानी अरावली से घिरा हुआ दुर्ग है। अरावली के पास है, यानी कि आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये अरावली के पास है। तो आपका ये राजसमंदर में आता है। तो ये मेवाड़ और यानी कि मेवाड़ हो गया और मारवाड़ की सीमा के बीचम बीच आता है आपका ये कुंभलगढ़। तो यहाँ पूछ लिया जाता है, और कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सी श्रेणी में आता है। तो आपका एक गिरी की दुर्ग का मतलब होता है आपका पर्वतों से घिरा हुआ, यानी कि पर्वतों से घिरा हुआ, क्योंकि अरावली इसके चारों ओर है। जब राजसमंदर के आसपास ही तो हमारी अरावली है, तो ये इसके चारों ओर घिरा हुआ है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन ये भी बनता है, आपको याद रखना है कि जो हमारा इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेवाड़, क्योंकि हमारा मेवाड़ साइड ही पड़ता है। मेवाड़ की तीसरी आंख बोलते हैं इसे। तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो भी आपके इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टॉपिक में नहीं, आपके इम्पोर्टेंट दुर्गों में अगर जो भी आपके जो मेंस यानी कि जब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी, मैं आपको बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। गंगरौल दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो इसमें हमारा गंगरौल का दुर्ग जो है वो किस प्रकार का है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गंगरौल का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। ये आपका दुर्ग झालावाड़ में, झालावाड़ में आपका ये दुर्ग पड़ता है। तो मैं बता दूं, झालावाड़ आपके हड़ौती क्षेत्र की तरफ है, जिसमें जहाँ पर हमारे कोटा बूंदी झालावाड़ आते हैं, कोटा बूंदी आते हैं, वहीं पर ही हमारे ये दुर्ग देखने को मिलता है, गंगरौल दुर्ग। तो इसमें कैसा दुर्ग है? तो आपका ये मैं बता दूं, आपका जो ये दुर्ग है ये बीचों बीच बना हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर दुर्ग है, तो इसके चारों ओर जो है वो हमारा जल है, जल यानी कि पानी से घिरा हुआ है। ये एक ऐसा दुर्ग है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर कि इस दुर्ग पर हमारी बहुत सारी पहाड़ियाँ आप देखने को मिलती हैं। यहाँ तक भी ये भी कहा जाता है कि इस दुर्ग में हमारे जो जेलर होते हैं उनको पहाड़ियों के पीछे ले जाकर, इस पीछे नदी जाती है तो इस नदी में धक्का दिया जाता है और उनको सीधी मौत नहीं दी जाती, उस नदी में गिरा दिया जाता है। वहाँ से वो चील कौवा वगैरह खाते हैं उनको। पहले क्या होता था, मतलब वहाँ पर हमारी नाड़ वगैरह काट दी, ये होता गर्दन काट दी, या फिर हमारे किसी प्रकार की भी सज़ा दे देते थे। लेकिन ये दुर्ग वाले ऐसे थे जो अपनी दुर्ग के पीछे, हमारी यहाँ पर पहाड़ी थी, पहाड़ी के पीछे ले जाकर जेलर को धक्का दिया जाता था। धक्का देने के बाद वहाँ पर इतनी गहरी खाई थी कि वहाँ से आना मुश्किल था। तो कहा जाता है कि यहाँ धक्का देकर उनकी मौत की जाती थी। बहुत, यानी कि इसके चारों ओर पानी का दुर्ग है ये, तो चारों ओर पानी फैला हुआ है। तो अब इसमें क्या बताना है आपको, इसमें चारों ऑप्शन किसके दिए हुए हैं? गंगरौल दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है, तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार का दुर्ग है। अब तो आपको कंफर्म हो गई होगी किस प्रकार का दुर्ग है। मैंने बता दिया है कि इसके चारों ओर जो था वो पानी था, तो जल दुर्ग हुआ आपका ये। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। तो ये आपका जल दुर्ग होगा, क्योंकि चारों ओर इसके जल फैला हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 5वां नंबर क्वेश्चन। रणथंभौर दुर्ग किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? यानी कि रणथंभौर जो हमारा दुर्ग है वो कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि वन्यजीव आपने, यानी कि आपके ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपके कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सरिका भी हमारा उसमें ही आता है, हमारा अभ्यारण्य में हमारा रणथंभौर भी आता है, मुकुंदर हिल्स भी आपका आता है, और कुंभलगढ़ नहीं आता, ये हमारी वन अभ्यारण्य नहीं है इसमें। तो इसमें 3 दिए हुए हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि रणथंभौर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रणथंभौर है कहाँ पर। ये आपका सवाई माधोपुर में है। आपको पता होना चाहिए। अब आपके माइंड में मैप बन गया होगा कि सवाई माधोपुर कहाँ पर है। तो सवाई माधोपुर आपका रणथंभौर, यानी कि रणथंभौर जो दुर्ग है आपका सवाई माधोपुर में है, और तो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका वहीं पर ही है। सवाई माधोपुर में भी आपका रणथंभौर अभ्यारण्य भी आपका वहीं पर है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रही है कि रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग आपका रणथंभौर यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी पूछा जाता है कि इनके लिए एक बात कही थी कि इसमें अब्दुल फजल ने एक बात कही थी कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी यह सब तो, यानी जबकि यह दुर्ग आपका वक्तबंद है, यानी कि सब दुर्गों को उन्होंने नंगा बताया था, बाकी इन्होंने बताया था कि ये जो ऐसा दुर्ग है जो हमारा वक्तबंद है, यानी कि कपड़े पहने हुआ है। तो इसलिए इन्हें नंगा दुर्ग के नाम से नहीं जाना जाता, इसे हमारा वक्तबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। किस दुर्ग को सोनार किला कहा जाता है? कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसे सोनार किला कहा जाता है? तो जैसलमेर का दुर्ग है, बूंदी का है, मेहरगढ़ का है, या फिर तारागढ़ का है? तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जैसलमेर। सोनार का किला जो है आपका जैसलमेर में है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि ये किसने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया था वो रावल जैसल। इसको ज़्यादा मतलब वैसे नहीं है, वैसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, लेकिन ये है कि इसको नाम रखना बहुत वैसे ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है। जैसे कि आप याद करोगे जैसलमेर, तो जैसलमेर से रावल भी अगर आपको याद नहीं रहता है इसका निर्माण करता, तो आपको जैसल से आपको याद आ जाएगा जैसलमेर। जैसल से आपको याद रहेगा इसका शासक जैसलमेर में है, तो इसका जो शासक है वो जैसलमेर है।
इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। और इसको हम अन्य नाम अगर देखी जाए तो इसकी आकृति जो थी वो मोर की समान थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट रखना है आपको याद कि इसकी जो आकृति वो मोर की समान थी। मयूर यानी कि मयूर ध्वज भी इसे नाम से पुकारते हैं, मयूर ध्वज भी इसका नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 7वें नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं? तो कौन से ऐसे जिले हैं जो विश्व धरोहर में शामिल हैं, दुर्ग हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इसमें कौन सा दुर्ग रहने वाला है? चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, मेहरगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या उपयुक्त सभी। इसमें से कौन से रहने वाला है? तो मेहरगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। तो इसमें सारे ही इसका कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो अगर मैं बात करूं तो आपकी जैसलमेर भी इसका करेक्ट आंसर होगा और चित्तौड़गढ़ भी। उपयुक्त सभी नहीं होगा और ना ही इसका मेहरगढ़ है। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके 2 ऑप्शन सही रहने वाले हैं। तो 2 ऑप्शन कौन से रहने वाले हैं? तो हमारे जैसलमेर भी इसका सही रहेगा और चित्तौड़गढ़ भी। इस पर 2 ऑप्शन लिख गए हैं, नहीं तो इसका अगर 4 ऑप्शन आते तो इसमें एक ही ऑप्शन सही होता आपका। इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर मैं बताऊं तो यूनेस्को विश्व में आपकी धरोहर में आपकी 6 दुर्ग जुड़े हुए हैं। कौन से हैं आपके? सबसे पहले आता है आपका आमेर दुर्ग, दूसरा आता है आपका गांगरोल दुर्ग, तीसरा आता है कुंभलगढ़ और चौथा जैसलमेर और 5वां रणथंभौर और छठा आता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो इसमें जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ दोनों ही दे रखे हैं, तो आपके दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट रहने वाले हैं। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आता है 8वें नंबर क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो तारागढ़ हमारे 2 हैं, तो एक तो हमारा तारागढ़ अजमेर में है, एक बूंदी में, और जैसलमेर और उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग आपका बूंदी में है, जो हमारा भूत प्रेत दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे हम गिरि दुर्ग भी कहते हैं, यानी कि गिरि दुर्ग का मतलब होता है जो हमारे पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इसे गिरि दुर्ग के नाम से जानते हैं। और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। ये आपको सारे ही याद करने हैं निर्माणकर्ता। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो राव बर सिंह ने करवाया था। रावर सिंह ने करवाया था। और इसमें जो करवाया था वो 1354 आप में ईस्वी में इसने करवाया था। ये आपको करेक्ट मतलब याद करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आता है 9वां नंबर क्वेश्चन, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। इसके कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेहरानगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका इसमें सही है। तो इसे जो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतनी मजबूती से और ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, इसलिए इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और रही बात इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण जो करवाया था जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? कभी कभी ऐसा होता है कि डेट पूछ ली जाती है, तो 1459 ईस्वी में करवाया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इसकी जो नींव रखवाई थी वो करणी माता द्वारा रखी गई थी। और ये आपका इसे हम क्या बोलते हैं? इसे मयूर जैसा दिखने में लगता है और इसे मोर ध्वज के नाम से भी इसे जानते हैं। यार इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर दुर्ग ये आपका इंपॉर्टेंट है। आमेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? सबसे पहले सवाई जयसिंह ने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था, राणा सांगा ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मानसिंह प्रथम। तो इसका जो निर्माण करवाया था सबसे पहले आपका मानसिंह ने करवाया था। और यह हमारे हिंदी यानी कि हिंदू मुस्लिम शैली के दोनों में ही होता है, हिंदू मुस्लिम की शैलियों में ही बनाया गया था। और इसमें कहाँ है आपका? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपका ये कहाँ है दुर्ग? तो आपका ये जयपुर में है। जयपुर में है मतलब जयपुर में आपका ये दुर्ग है, आपको याद रखना है। और इसमें जो ये कौन सा दुर्ग है? आपका गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग का मतलब होता है जो पर्वतों से घिरा हुआ होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर, मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में है? तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो आपको कौन से शहर में यानी बताना है आपको, कौन से जिले में है? तो जैसलमेर में, जोधपुर, उदयपुर और बूंदी। तो मेहरगढ़ जो बताया था मैंने अभी बताया था कि राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें राव जोधा से आपको पता चल गई होगी कि राव जोधा, तो जोधा से आप याद कर सकते हैं जोधा यानी कि जोधपुर। जोधपुर इसका
करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया था वो राव जोधा ने करवाया था, जोधपुर में करवाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आता है 12वां नंबर क्वेश्चन आपका, रणथंभौर दुर्ग किस शासक के काल में प्रसिद्ध हुआ? तो कौन से में हुआ था इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है आपके? तो इसमें राणा सांगा है आपका, तो और नीचे हमीर देव चौहान है, मान सिंह है और भूपाल सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हमीर देव चौहान। इसका करेक्ट आंसर होगा हमीर देव चौहान, क्योंकि ऐसा होता है कि राजस्थान का पहला जो साका हुआ था वो हमीर देव चौहान के शासक काल में ही हुआ था। इस पर जो आक्रमण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और उसमें जो जोहर किया था जो हमीर देव की पुत्री ने किया था, यानी कि देवल ने किया था। तो पहले साके में से ही आपका ये दिया हुआ है, इसमें सीधा नहीं दिया, इसमें साके से क्वेश्चन उठाया गया है, तो आपको साके भी याद करनी है उसकी। साके क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए साके क्या होता है। ऐसा होता है कि कभी कभी यानी कि दुर्गों पर आक्रमण किए जाते थे, तो उस टाइम जो वहाँ की जो महिलाएं थी वो करती थी, जौहर करती थी, यानी कि बलिदान देना। साके का अर्थ होता है बलिदान देना, यानी कि बलिदान देती थी। तो इसका अब फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हमीर देव चौहान, एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पर। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो इसके दुर्ग की लंबाई आपको बतानी है, इसकी लंबाई भी आपको से पूछ ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? 18 किलोमीटर, 25, 36 और 50। लास्ट क्वेश्चन में करा के आ रही हूँ कि कुंभलगढ़ की जो दीवार थी वो कितनी थी। तो इसकी जो दीवार मैंने आपको बताई थी, तो वो आप बताई थी आपकी 26 किलोमीटर इसकी दीवार थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका सही है। तो इसमें कहा जाता है कि कहा जाता है कि इनकी जो दीवार थी, यानी कि ये आपकी जो दीवार थी वो इतनी चौड़ी थी कि एक साथ आपके 8 घुड़सवार जो एक साथ आपके चल सकते थे, इतनी चौड़ी दीवार थी इनकी। इन्होंने ये बोला था कि एक साथ आपके 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। तो जब आप ही लगा लीजिए कि इतनी चौड़ी दीवार होंगी जो 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, तो कितनी मजबूत होंगी जो आप एक साथ 8 को दौड़ा सकते हैं। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग की ही ऐसी दीवार है, बाकी और किसी की नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये ऐसी थी, यहाँ पर हमारी ऐसी दीवार थी जहाँ पर हमारे 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बनता है कि इसके जो प्रवेश द्वार हैं वो आपके 9 हैं। प्रवेश द्वार आप इसके 9 हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और मैंने इसके जो शासक बताया था वो लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। इसका जो निर्माण शासक हैं वो आपके महाराणा कुंभा है, एंड कुंभा इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है महाराणा कुंभा है। फिलहाल इसका आंसर आपका 36 रहने वाला है, यानी कि सी इसका आंसर रहने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट एंड किस दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा जाता है? गिरि दुर्ग कैसे होते हैं? जो हमारे पर्वतों और पहाड़ों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि चारों ओर जिसके पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो हमारे दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, गंगरौन और जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर है आपका कुंभलगढ़ इसका सही है, क्योंकि गंगरौल इसका ये तो हमारे जल दुर्ग है और इसमें हमारे रणथंभौर वगैरह भी नहीं है। तो इसमें हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसा है जो हमारे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, गिरि दुर्ग इसे कहा जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर इसका बी रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। गंगरौल दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है कि गंगरौल का जो दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि गंगरौल दुर्ग है कहाँ पर। तो आपको पता होगा, मैंने बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, आपका झालावाड़ में है। झालावाड़ में आपका गंगरौल दुर्ग है। तो वहाँ से आपकी कौन सी नदी जाती है? कालिंद, सिंध और आहू। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ये दुर्ग हमारा इसके किनारे, काली सिंध और साहू नदी के किनारे आपका ये स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पर। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो मेहरानगढ़ में करवा चुकी हूँ, ये भी आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग था वो किसने बनवाया था? इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी आपकी राव जोधा ने, यानी कि राव जोधा ने इस पर यानी कि इसकी जो स्थापना की थी। तो आप इस तरह ऐसे याद कर सकते हैं कि मेहर की थी, यानी कि मेहर की थी जोधा ने किस पर मेहर की थी? तो मेहरानगढ़ पर, यानी कि मेहर की थी जोधा ने मेहरानगढ़ पर दुर्ग पर।
तो इस तरह आप इसे याद भी कर सकते हैं, मयूर के नाम से भी याद कर सकते हैं। इसकी जो स्थिति यानी कि जो देखने में लगता है वो मयूर जैसा लगता है, इस तरह भी इसे याद कर सकते हैं। किस यानी कि जोधा ने मेहर की थी, किस पर की थी, मेहरानगढ़ पर की थी, तो इस तरह इसे याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको लोक देवता पढ़ाए थे, अगर जिसने भी फ्रेंड्स ने नहीं देखी है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और आप अपने टॉपिक को वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। उसमें मैंने पिक्चर्स भी देख के समझाया है, आप उसे देख सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 17वें नंबर क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपको बताना है कौन से जिले में स्थित है। बूंदी में है, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ और जयपुर। इसका कौन सा करेक्ट रहने वाला है? तो कुंभलगढ़ आपका दुर्ग जो है वो मेवाड़ की तरफ है, यानी कि आपका मेवाड़ की तरफ कौन सा जिला पड़ता है? तो आपका जो जिला पड़ता है वो पड़ता है आपका राजसमंद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। बी इसका सही आंसर रहेगा। हम चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। किस दुर्ग में जल और स्थल और वन तीनों विशेषता मिलती हैं? तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर हमारे जल, थल और वन तीनों ही विशेषता देखने को आपको मिलती हैं? तो इसमें आमेर है, गंगरौन है, जैसलमेर में है, तारागढ़ है। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जल से आपको पता चल रही होगी, तो जल से आपका बस गंगरौल ही है, क्योंकि गंगरौल और भैंसरोड़ागर में ही आपके जल दुर्ग हैं। तो इसमें हमारा जल से ही आपको पता चलता है कि ये हमारा गंगरौल दुर्ग हमारा जल से संबंधित है। तो अब जल है तो वहाँ पर स्थल भी होगा, वहाँ के चारों ओर वन भी होंगी, उसके चारों ओर हमारे वन भी होंगे और वहाँ पर हमारा पानी भी होगा। ये तीनों चीज़ें वहाँ पर हमारी गंगरौल दुर्ग में आपको मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पर। जैसलमेर दुर्ग किसने बनवाया था? लास्ट क्वेश्चन में बता के आ रही हूँ कि जैसलमेर दुर्ग जो बनवाया था खुद उसी के नाम से है, आप आसानी से पहचान सकते हो। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये देखिए। 4 ऑप्शन में से आपको जैसलमेर दुर्ग जैसा कौन सा दिखाई दे रहा है नाम? तो आपको पीछे से आपको देखना है, जैसे यहाँ से देखना है जैसलमेर, तो पीछे से ही आपको देखना है जैसल से आपको पहचान हो जाएगी कि ये दुर्ग कहाँ पर है, यानी किसने बनवाया था। तो आपको यहीं से ही आपको पकड़ लेना है, इसकी ट्रिक यहीं से पहचान करके आपको लगा देनी है। रावल जोत जैसल, इसका करेक्ट आंसर इसका रावल जैसल ही होगा। इसके मैंने बताया था कि इस तरह आप इसे पहचान कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अब चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उदयपुर का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो उदयपुर का आपका कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग है? तो आपको पता होगा कि मेहरगढ़ तो हमारा इसमें नहीं आता है, मेहरगढ़ दुर्ग तो आपका नहीं आता है, क्योंकि मेहरगढ़ दुर्ग राव जोधा ने बनवाया था, जोधपुर में है। लेकिन ये जो जैसलमेर है, जैसलमेर भी नहीं आता है। जैसलमेर का दुर्ग भी सोनार किला का दुर्ग है, ये भी नहीं आता है इसमें। सोनार किला का जो दुर्ग है वो जैसलमेर में है, ये भी नहीं है आपका। आमेर में आपका ये दुर्ग नहीं है, यानी कि आमेर में भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें दुर्ग पूछा है। तो इसमें चारों ही आपको ये स्थान दिए हुए हैं और इसमें यानी कि ये जिले हैं आपके, यानी कि ये आपके जिले दिए हुए हैं, ये आपके जिले दिए हुए हैं ये। लेकिन ये एक ऐसा है जिस पर हमारा सिटी प्लेस लिखा हुआ है, यानी कि स्थान का नाम, यानी कि दुर्ग का नाम लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिटी प्लेस। सिटी प्लेस का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ये तीनों ही आपके ये जिले के नाम दिए हुए हैं, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होंगी। तो अब चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। किस दुर्ग में 84 गढ़ों का उल्लेख है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर हमारे 84 गढ़ों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और आमेर। तो इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में ऐसा यानी कि ऐसा दुर्ग है जिसमें हमारे 84 गढ़ दिए हुए हैं, 84 गढ़ों का उल्लेख किया हुआ है। इसका जो निर्माण करवाया था वो हमारा महाराणा कुंभा ने किया था, 1448 से लेकर 58 तक किया था। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है, कुंभल यानी कि कुंभल मेर भी कहा जाता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा होता था कि जब राजा महाराजा थे तो उसमें हमारे कोई भी आक्रमण वगैरह कर दिए जाते थे। तो एक ऐसा दुर्ग है कुंभलगढ़ जहाँ पर लोग अपनी स्थिति से बचने के लिए यानी कि वहाँ पर अपनी शरण लिया करते थे, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसे हम मेवाड़ का संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहने वाला है।
22वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किस दुर्ग में कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो आपको मैं बता दूं, जिस पर भी हमारे ऐसा कौन सा दुर्ग है इसमें जहां पर हमारे कीर्ति स्तंभ है, तो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, बूंदी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो चित्तौड़गढ़ एक ऐसा है जहां पर हमारे स्तंभ बने हुए हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं ये आपको मैं बताने वाली हूँ। तो पहला जो स्तंभ आता है हमारा विजय स्तंभ आता है, विजय स्तंभ आता है। और जो दूसरा स्तंभ आता है हमारा वो आता है हमारा कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ आता है। और तीसरा वाला जो स्तंभ आता है हमारा, तीसरा वाला जो स्तंभ होता है हमारा, दूसरा तो हो गया हमारा कीर्ति और तीसरा होगा हमारा जैन स्तंभ। यानी कि आपके 3 स्तंभ आते हैं हमारे चित्तौड़गढ़ में। इसमें मंजिल भी पूछ ली जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें पूछते हैं, यानी कि इसमें विजय स्तंभ में, तो विजय स्तंभ में आपकी 9 मंजिला इमारत बनी हुई है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि 9 मंजिला बनी हुई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 मंजिला आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पर। कुंभलगढ़ दुर्ग में किस महान वीर का जन्म हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से राजा थे, यानी कि महाराज महान वीर थे जिनका जन्म यानी कुंभलगढ़ में हुआ था। तो कौन से थे? राणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, मानसिंह थे, हमीर थे। तो सबसे इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो आपका कुंभलगढ़ में दुर्ग में हुआ था। इसका आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 24वें नंबर क्वेश्चन। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में है? सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, यानी कि रणथंभौर दुर्ग जो किस ज़िले में बना हुआ है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको अब तो बता देना चाहिए कि अलवर है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, जयपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सवाई माधोपुर, क्योंकि ये जो पड़ता है हमारा सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो रणथंभौर हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी कि रणथंभौर का आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है जो सवाई माधोपुर में है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो अगर वहाँ पर नहीं पढ़ा है तो आपको वहाँ पर भी याद होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये बस याद रखना है कि रणथंभौर तो आपका दुर्ग सवाई माधोपुर में है, तो वहाँ पर भी आपको याद हो जाएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पर। किस दुर्ग को गढ़ों का गढ़ कहा जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ही पूछते हैं कि गढ़ों का गढ़ किसे कहा जाता है, सिरोगढ़ किसे कहा जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं इसमें, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा पूछते हैं कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, ये बताना है आपको, या फिर गढ़ों का सिरोमोर किसे कहा जाता है। चित्रकूट भी पूछ लिया जाता है, इसे हम चित्रकूट के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हमारा दक्षिण प्रवेश द्वार है ये हमारा। तो दक्षिण की तरफ, अब मैंने इतना भी बता दिया है कि दक्षिण की तरफ है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका दक्षिण की तरफ कौन सा पड़ता है। तो आपको अब पता है मेहरानगढ़ तो आपका दक्षिण की तरफ पड़ता नहीं है, क्योंकि जोधपुर तरफ है। तो चित्तौड़गढ़ आपका चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ की तरफ पड़ता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये इसमें रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर की तरफ है, तो तारागढ़ भी आपका बूंदी या अजमेर में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फिलहाल चित्तौड़गढ़ रहने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से और कुंभलगढ़ से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पूछने की ज़्यादा जो उम्मीद होती है वो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड से जो हिस्ट्री में आते हैं आपके 6 दुर्ग, वो वहाँ से आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे इसमें आपको याद करने हैं 6, यानी कि दुर्ग यूनेस्को हिस्ट्री में जोड़े गए थे 2013 में, यानी कि आपको याद रखनी है जो 2013 में आपके जोड़े गए थे, यानी कि 1 जून को 2013 में आपके जोड़े गए थे। तो आज में कौन कौन से थे? वो थे आपके आमेर का दुर्ग था, कुंभलगढ़ था, रणथंभौर और गंगरौर और जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, ये आपके 6 दुर्ग थे, उसमें जोड़े गए थे, ये आपको याद रखने हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है चित्तौड़गढ़। 26वां क्वेश्चन आता है अब, कुंभलगढ़ दुर्ग की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर पड़ता है? राजसमंदर में पड़ता है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। तो आपका रेतीला तो हो ही नहीं सकता, ये भी आपका करेक्ट है, गलत है, यानी कि आपका ये नहीं होगा। तो इसमें लंबी दीवार और पर्वतीय स्थान है, ये आपका सही रहने वाला है, क्योंकि इसकी लंबी दीवार तो बताया भी था मैंने, इसकी जो लंबी दीवार है वो 36 किलोमीटर की है, ये आपका अब तो याद हो गया होगा। दूसरे पे आता है आपका जलाशय। जलाशय भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जल पे बना हुआ नहीं है।
और ना ही ये आपका वन पे बना हुआ है। इसकी लंबी चौड़ी दीवार है। ये आपका गिरिदुर्ग है। गिरिदुर्ग का होता है आपका पर्वतों का दुर्ग। तो इसमें आपका जलाशय, वन क्षेत्र और रेगिस्तानी रेत नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लंबी दीवारों पर्वतीय स्थान। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन, किस दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँ तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा के आ रही हूँ कि स्तंभ किस दुर्ग में आपके ज़्यादा हैं। और इसमें ये भी बताया था कि हमारे 9 मंजिला आपकी देखने को मिलती हैं। तो अब बताइए आपका कौन सा करेक्ट रहने वाला है। तो आमेर है, चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है या कुंभलगढ़ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा है जहां पर हमारे स्तंभ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? विजय स्तंभ, आपका कीर्ति स्तंभ और आपका जैन स्तंभ। ये सबसे पहला स्तंभ आता है आपका, सबसे पहला है जो इसमें जो पूजे जाते हैं वो विष्णु भगवान जी पूजे जाते हैं, उनकी मूर्ति पूजी जाती है। इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। और इसके कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तुकार भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैता, नापा और पोमा और पूंजा, ये सब इसके वास्तुकार हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पर, जैसलमेर दुर्ग किस क्षेत्र में स्थित है। अरावली के पास है, थार मरुस्थल के पास है, हड़ौती या मेवाड़। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपको मैप के अनुसार बताना चाहूँगी। देखिए आपका जो जैसलमेर पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर के नाम से ही आपको पता होगी, सोनार दुर्ग है। तो जैसलमेर दुर्ग कैसा होता है कि जैसलमेर आपका यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर यहाँ के जो आपको इलाके देखेंगे, आपको जो इधर के जो इलाके देखेंगे वो आपको मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान क्षेत्र के दिखाई देंगे। इधर आपको हड़ौती मिलेगा, इधर आपको मेवाड़ मिलेगा, यानी कि आपको मेवाड़ मिलने वाला है। यहाँ पर हमारे हड़ौती मिलती है, यानी कि हड़ौती दिखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो आपको अरावली दिखेगी, अरावली यहाँ पर दिखाई देगी। अरावली का क्षेत्र जो है आपको यहाँ पर देखने वाला है, मरुस्थल की तरफ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जो हमारी करेक्ट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है। तो जैसलमेर आपका यहाँ पड़ता है। तो आपका यहाँ पर जो रेगिस्तान पड़ता है, तो रेगिस्तान जब पड़ता है तो यहाँ पर हमारा थार मरुस्थल होता है, मरुस्थल से संबंधित ही है। तो यहाँ पर हमारा थार मरुस्थल हो जाएगा। इधर की साइड आपके थार मरुस्थल है, यानी कि इधर की साइड यानी कि पश्चिमी तरफ। तो आपका फिलहाल इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर, आमेर दुर्ग का मुख्य आकर्षक क्या है, यानी कि आकर्षण क्या था। संग्रहालय था या शिला देवी मंदिर या हाथी सवारी, नाहर प्रणाली था, युद्ध क्षेत्र था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो आमेर क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा जो आकर्षण करेगा वो करेगा शिला देवी मंदिर, यानी कि हाथी सवारी। हाथी की सवारी आपको वहाँ पर दिखाई देगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि आपके लास्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इसे भी आप ध्यान से याद करना है। और आपको मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह आप इसे याद कर सकते हो। तो आपको इसमें बताना है कि राजस्थान के कितने दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। तो अब तो आपको पता चल गई होगी इससे कितने हैं। इसके 6 हैं। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से दुर्ग हैं, ये बताइए। तो आप कैसे करोगे, आपको सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान है आपको। तो आपको याद करनी है चीकू, गाजर और आम। ये 3 फल तो आप याद कर ही सकते हो। तो ये तो बहुत आसान है आपको याद करना। तो इस तरह आपको याद करना है। आपका ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। मैं इस तरह यहाँ पर लिख नहीं सकती, लिखा नहीं जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ आपका यहाँ पर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा। कुंभलगढ़ हो जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा हमारा गंगरौल का दुर्ग। और आपका जैसे हो जाएगा आपका जैसलमेर का दुर्ग। और आपका रैसे हो जाएगा रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग हो जाएगा। और ऐसे हो जाएगा आमेर का दुर्ग। ऐसे हो जाएगा आपका आमेर का दुर्ग। ये आपके 6 दुर्ग हैं, आपको इस तरह याद करने हैं।
इस तरह आप इसे याद कर सकते हो एक बार, यानी कि 2-3 सब्जियों के इसमें 3 ही इसमें दे रखे हैं तो इसे आसान है याद करना। अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ जैसे आपको चैसे, यानी कि चैसे आपको चित्तौड़गढ़ याद रहेगा और कैसे आपको कुंभलगढ़ याद रहने वाला है, कैसे आपको गंगरौल का दुर्ग याद रहने वाला है, जैसे आपको जैसलमेर रहेगा और ऐसे आपको रणथंभौर का रहने वाला है, और तो ऐसे तो आपको आमेर का रहने वाला है। जब आप दुर्ग पढ़ोगे, यानी कि दुर्ग के एक दो बार फेर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आसानी से आपको याद करनी है चित्तौड़गढ़ यानी कुंभलगढ़ और गंगरौल और जैसलमेर और रणथंभौर और आमेर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपके 6 दुर्ग हैं तो 6 ही हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर में आते हैं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि सी, यानी 6 इसके 6 यूनेस्को धारा में जोड़े गए थे। ये आपके 2013 में आपके जोड़ दिए गए थे। 2013 की बात है जब ये हमारे यूनेस्को में जोड़ गए थे, यानी कि जून में जोड़े गए थे। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और मैंने हर एक टॉपिक वाइज आपके हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पढ़ा रखे हैं, MCQs पढ़ा रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुंभलगढ़, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लोक देवता। उससे पहले मैंने मेले की आपके सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और हिंदी में भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपका। तो अब जो भी आपका डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।